पहले एपिसोड से आप कुछ रिलैक्स हो गए होगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्राणायाम को। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि प्राणायाम सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है। ब्रीदिंग इज ओनली वन ऑफ द वे, इट्स नॉट ओनली द वे टू डू प्राणायाम। प्राणायाम इज व्हाट? प्राणा यम। यम इज अ डिसिप्लिन ऑफ प्राणा। व्हाट इज प्राणा? मतलब जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए जो जो चीज करना पड़ेगा वो, तो देर आर डिफरेंट टूल्स, वो सबका डिसिप्लिन, दैट इज प्राणायाम। तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया ब्रीदिंग टेक्निक टू डू अ प्राणायाम विच इज ओनली वन ऑफ द वे, नॉट द ओनली वे। नाउ अगर आप इसको देखें तो ब्रीदिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने नॉस्ट्रिल ब्रीथ की, तो अब हम नया थोड़ा देखते हैं माउथ ब्रीदिंग से कैसे इस प्राणायाम को कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो माउथ ब्रीदिंग अब करते हैं हम प्राणायाम। तो माउथ ब्रीदिंग और नॉस्ट्रिल ब्रीथ में क्या फ़र्क हो जाता है? देखो ये ऐसा है कि एक कमरा है, जैसे मैं कहता रहता हूँ शरीर कमरा है, नोज़ विंडो है। तो ये वही बात हो गई कि कमरे में विंडो से भी काम ले रहे थे, अब डोर भी है आपके पास, दरवाजा भी है, उससे भी आप कुछ काम कर सकते हो ना। तो ये ऐसा है, तो ज़रूरी नहीं आप विंडो से ही करो। तो देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट। अभी नोज़ हो गई, ये माउथ भी हो गया, तो ऐसे ही देखोगे स्किन भी होता है जिसको पॉस्चर के थ्रू समझेंगे। तो हर चीज़ होती है। तो आप यहाँ पे ब्रॉड माइंडेड थोड़ा रहो कि प्राणायाम किसी भी टूल से कर सकते हो। तो देखो मेरा पर्पज़ ये टीटीसी में एक्चुअली ब्रीदिंग टेक्निक सिखाना बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं क्या करूँ, क्योंकि ये फेमस टेक्निक है इसलिए मैं इन चीज़ों को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फेमस हो गई है एज ए प्रैक्टिकल किसी को अटेंड करना हो। लेकिन मेरा पर्पज़ है कि 24 आवर्स आप चीज़ों को समझें, ताकि 24 आवर कैसे इससे इंगेज और इन्वॉल्व हो पाएँ। तो कहीं बात ही ख़त्म हो जाए कि योगा करना है, इट्स अबाउट योगा जीना है, कुछ ये थॉट को प्रूव कर पाए कि योगा इज़ ए लाइफस्टाइल कहते हैं ना, तो वो हो पाए। तो वो मेरा पर्पज़ है फिर भी। लेकिन हम इसके थ्रू चीज़ों को समझेंगे, बिकॉज कई बार लाइफस्टाइल की कई लोगों की नहीं होती है, इट्स अ पार्ट टाइम भी होता है लोगों का योगा करना। तो नॉस्ट्रिल और माउथ ब्रीथ में क्या फ़र्क है? देखो नॉस्ट्रिल ब्रीथ लोगे तो क्या होता है, वो लंग्स के थ्रू कहीं ना कहीं काम करिए। मतलब वो नॉस्ट्रिल से होते हुए जो विंड पाइप्स हैं वो गले से होते हुए, तो लीकेजेस हैं वहाँ पे, लेकिन पूरी बॉडी में लीक कर रहा है। फिर एक पैसेज है कि वो एक रास्ता है, वो उसी से ट्रैक से जा रहा है, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स के फिर बैक, स्पाइन, ये सारा ऐसे करके एक जर्नी है। माउथ ब्रीदिंग क्या है, जो उससे ब्रीद अगर लोगे तो वो स्टमक में जाती है, फिर वहाँ से लेके जाती है। देखो हम इसको एनाटॉमी में ब्रीदिंग एक्चुअली क्या काम करी, इसको एनाटॉमी सीरीज़ में, एनाटॉमी जब समझेंगे ना, क्योंकि एनाटॉमी समझ में आएगा तो डिजीज़ भी समझ में आएगी और ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। सो बॉडी के एनाटॉमीज हम करने वाले हैं, फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो इसमें है, तो नॉस्ट्रिल ब्रीथ में कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिडिटी है। अब एसिडिटी है तो एरिया क्या है, स्टमक है, स्टमक के अंदर हीट है, तो वो नॉस्ट्रिल से भी आप एक्सलेशन करके, भस्त्रिका एक्सेल बढ़ा करके या कपालभाति करके, इन चीज़ों से भी कर सकते हो, या ठंडा दे के। बट वो जर्नी जो है वो लॉन्ग हो सकती है, कई बार इंस्टेंट नहीं हो पाती, और या फिर वहाँ तक शायद उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता। तो हम क्या कर सकते हैं, माउथ ब्रीदिंग कर ली। तो माउथ ब्रीदिंग से क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली वो, ये वैसा ही है ना कि 2-4 कमरे हैं, तो हम यही विंडो पे डिपेंडेंट है वो सब कमरों के लिए, तो क्यों ना हम जिस कमरे में प्रॉब्लम है उस कमरे का विंडो और डोर यूज़ करें, ऐसा कुछ। तो वैसे ही ये माउथ ब्रीदिंग काम करती है। तो इसमें भी वही है, इनहेल एक्सेल, लेकिन इसका एक पर्पज़ है। देखो जैसे माउथ से आप सुना होगा कि माउथ से ब्रीद अगर लेते तो स्टमक में जाती है, तो माउथ ब्रीदिंग जो है वो एक्चुअल हमारी नेचुरल ब्रीद नहीं है, बट इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे कि समझ के। देखो योगा कैसे बना है, योगा जो भी टूल्स बने हैं या जो फेमस और पॉपुलर हो चुके हैं, वो ऐसा है कि उसके नेचुरल बिहेवियर को देख के उसको इस्तेमाल कर लिया गया है, ना कि कोई भी चीज़ को पकड़ के और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि माउथ खाने के लिए बना है, ना कि सांस लेने के लिए। तो इसलिए सुना होगा सांस यहाँ से ली नहीं जाती, लोगे तो पेट में गैस बनती है, सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्क्रिप्शन सुने होगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न को, उस चीज़ को समझना, सो दैट वो बने भी ना और फ़ायदा भी हो। तो देखो ये ऐसा है कि कमरे में इम्पॉर्टेंट है कि कमरे में हवा जो अंदर और बाहर, यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट में एक संतुलन बना रहे।
एनी हाउ, चाहे वो मुंह से हो, चाहे नाक से हो, चाहे स्किन से पेनिट्रेट करके हो, चाहे आंखों से भी, हर जगह से ब्रीदिंग हो रही होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि वो चीज़। तो अब देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अंदर एसिडिक है या फिर माउथ में बैड स्मेल है। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। वैसे इसके डिफरेंट डिजीज़ वगैरह करेंगे और थेरेपीज़ लेंगे तो हम इसको आगे चल के इसको उसके बेस पे यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारा फंडा ये है कि ये फेमस पॉपुलर, ये भी पॉपुलर है माउथ ब्रीदिंग, तो इसको यूज़ करते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे माउथ में बहुत बैड स्मेल आ रही है, ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि नाक से लोगे तो नाक से ली हुई ब्रीदिंग का थोड़ा बहुत हिस्सा मुंह के अंदर जाता है। कई बार वो जंक्शन उतना खुला नहीं होता है, तो क्या करते देखा होगा, मुंह खोल लेते हैं, फिर सोते समय मुंह खोलते हैं, सांस लें, तो वो चीज़। और बंद मुंह है, कहीं उसका वेंटिलेशन नहीं हो रहा है ऑक्सीजन से, तो कहीं ना कहीं सलाइवा ठीक नहीं है, सलाइवा ठीक नहीं, चीविंग नहीं होगा, उसमें मिक्स नहीं होगा फूड में, तो डाइजेशन में इशू आएगी, गम्स में, टीथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसे आती है, तो बेसिकली ये सब जगह पहुंचना चाहिए, तो इसलिए ये माउथ ब्रीदिंग भी है। लेकिन नॉस्ट्रिल से करो तो ये नॉस्ट्रिल और माउथ दोनों जब यूज़ कर लोगे तो कहीं ना कहीं जंक्शन खुलेगा। और ये देखो एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी उसमें भी बड़ा काम आ जाता है। जैसे कि अभी अस्थमा है तो सांस नाक से लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, तो माउथ ब्रीदिंग यूज़ कर ली। तो ऐसी चीज़ों को देख सकते हो। कई बार जैसे हाई बीपी जैसी या फीवर जैसी प्रॉब्लम, तो ब्रीदिंग उतना नेचुरल तरीके से नहीं हो पाती, लेकिन ब्लो वगैरह माउथ ब्रीदिंग बहुत आसानी से हो जाती है, बिकॉज बड़ा भी है, आप समझ सकते हो, तो अच्छे से हो जाती है। फिर यहाँ पे जैसे थायराइड ऑर्गन है, तो थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे काम होते हैं, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के थायराइड क्या है। तो इसमें भी ऑक्सीजन गई, तो वो नोज से नॉस्ट्रिल विंड पाइप है, क्योंकि विंड पाइप हल्का पीछे से है, तो माउथ का ये जो है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपोजर दे सकता है, ठंडे या गर्म जो भी आपने लिया है, फिर वो स्टमक और फिर वहाँ पे चीज़ें। तो ये आप समझ सकते हो कि डिफरेंट ट्रैक है। तो अगर इसको निकालना हो, जैसे इनहेल एक्सेल वहाँ पे था, तो लेना और निकालना, वैसे भी यहाँ पे भी लेना निकालना है, बट ये देखते हुए कि माउथ है ये स्पेशल ब्रीदिंग के लिए बना हुआ ऑर्गन नहीं है जो ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज़ करें, तो उसके हिसाब से उसके ऊपर टेक्निक्स हैं। सो ब्लो में क्या होता है, जैसे कि इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, नाक से ली, और ये उसमें भी काम आती है। जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में, कुछ पहले एपिसोड में कहा था कि दोनों नाक ब्लॉक हो तो मुंह कैसे खोलें, तो ये वही ब्रीदिंग्स है। तो ये चीज़ देख सकते हो। तो कैसे, नाक ली, नाक से ब्रीद ली, नहीं भी नाक से ली तो आराम से ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स किया मुंह को, तो निकालने पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो ऐसे आराम से कर लेते हो। लेकिन इसमें थोड़ा एक स्पीड के लिए, जैसे मैंने बताया था कपालभाति में सॉरी ऐसे कर सकते हो, तो एक प्रेशर क्रिएट हो पाता है, एक अच्छे से डिटॉक्स हो पाता है। ऐसे माउथ से भी कर सकते हो, और इसके बड़े वंडरिंग बेनिफिट्स हैं। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना, तो शायद ब्रीदिंग के उतने नहीं, ये आपको बड़े अच्छे लगेंगे। जैसे ही आप ये करोगे ना, तो क्या होगा कि आपको विदिन 30-40 स्ट्रोक देने के बाद ऐसा लगेगा कि समथिंग कुछ तो अभी जस्ट एकदम किसी से फॉर्मेट कर दिया है, ऐसा माइंड ब्रेन सब कुछ। तो ये ऐसा कुछ तो क्या होगा, पहले कुछ ब्रीथ काउंट्स में क्या होगा, माउथ थोड़ा सा क्लेंज होगा, फिर थ्रोट, आपको जो इरिटेशंस हैं स्पीच में या कहीं जो खांसी जैसी प्रॉब्लम्स, ये सब है। वेदर चेंज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी साथ में देखते जाओ। और फिर स्टमक से भी निकलता जाएगा, तो किसी को एसिड नहीं बनती है, इनडाइजेशन जैसी इशूज़, तो तभी भी क्लेंजिंग में काम आ जाती है। या बहुत ज़्यादा हीट है, देखो निकलने में क्या होता है, गर्म भी निकल सकता है, ठंडा भी निकल सकता है, सेम एज इन ब्रीदिंग ऑफ नॉस्ट्रिल, वैसे इधर भी। तो वो करेगा तो उनके लिए वो निकलेगा। तो स्टमक में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से कई बार जैसे कि एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, या फिर उसको और देखें तो जैसे इनडाइजेशन में आ जाता है, फिर और देखें तो जैसे कॉन्स्टिपेशन में आ जाता है, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स, ये सब हीट या कोल्ड का ही है। और फिर अगर देखें तो फिर एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का पूरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे बहुत सारे, अभी नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं। देखो जैसे कि
हार्निया है, फिर फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ये सब चीज़ को आप यहाँ पे क्लेंस के पर्पस पे यूज़ कर सकते हो। तो इसको ऐसे करना, हाथ ऐसे भी रख सकते हो आप, अगर ऐसे लगे तो ऐसे। तो यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको देखना है कि आपको क्या वर्कआउट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ले लेना है। तो ये ब्रीथ ब्लो कर लिया। जैसे कई बार एज पर्सन है तो उनको आप नॉर्मल करो, फिर देखो, उनको ज़्यादा वो करना नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा और ब्रॉडर वे में है। तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि एक छोटे से नॉस्ट्रिल से आप कपालभाति करते हो तो उसमें हीट एंगेजमेंट भी ज़्यादा हो जाता है। डिटॉक्स तो हो ही रहा है गर्मी निकालते समय, लेकिन इसमें जब गर्मी भी निकाल रहे हो ना, हाई बीपी जैसी फीवर हो जाता है, तुरंत आपको ऐसे एकदम क्लेंस, स्ट्रेस क्लेंस हो जाता है, एकदम सिंपल। तो ये चीज़ें हैं आप कर सकते हो। ये ब्रीथ ब्लो है, इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको वज्रासन में बैठ के भी थोड़ा पावर योगा स्टाइल में भी कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल पावर योगा मैं नहीं कर रहा, फिर मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको ऐसे है, तो ये बैठ गए आप थोड़ा सा गैप करके, और ये ऐसे कर लिए, या फिर उठ के भी कर सकते हो जैसे, तो ये, और चाहिए तो फिर और खड़े हो सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ऐसे वज्रासन। तो अभी हमने सिटिंग और आधारासन नहीं लिए कि कैसे बैठना है, क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये कि ब्लो आपको समझ में आ जाए, फिर डेफिनेटली आधारासन एक बार अलग से सीरीज़ में देख लोगे। मैं स्टिक हूँ कि एक चीज़ को पहले लर्न कर लें, सो दैट चीज़ें कर ले। तो मैं साथ में नहीं कर रहा हूँ कि बैठना कैसे, बिकॉज मैं एसेंस क्लास तो दे नहीं रहा हूँ, मैं TTC ले रहा हूँ, तो वो चीज़ है। तो हैव अ पेशेंस एंड चीज़ों को ऐसे समझते जाओ। तो ये ब्रीथ ब्लो हो गई, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। दूसरा अभी ये हो गया निकालने का तरीका। अब इसमें अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, टीथ को बंद करके उसके अंदर से ब्रीथ लोगे मुंह के अंदर से। तो जैसे बहुत ज़्यादा हीट है, एसिडिक फीलिंग है, और वो निकालना है, तो बोला था ना निकाल के भी ठीक कर सकते हो, ऐड करके भी सीख करते हो। मतलब वो गर्म को निकाल के, या गर्म को निकाला नहीं, ठंडा को ऐड कर दिया, गर्म को कन्वर्ट कर दिया। तो कई बार वो ऐड कर लोगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा, तो हो सकता है वो अंदर पानी बन जाता, होता है ना, कभी कभी लूज मोशन हो जाती है, ऐसी पहले एसिडिक और गैस्ट्रिक ये सारी प्रॉब्लम आती है, फिर लूज मोशन हो जाता है, ताकि वो क्लियर हो जाए। या फिर पहले कॉन्स्टिपेशन बना रहता है कुछ दिन तक, फिर लूज मोशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप, अगर आपको ठंडा देने का पर्पज़ बन गया कई बार इंस्टेंट, तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, शीतकरी प्राणायाम। शीतकरी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शीतकरी मतलब कूलिंग, शीत मतलब शीतल बोलते हैं ना, कूलिंग होता है। तो शीतकरी भी होता है, शीतली भी होता है, इसमें देख सकते हैं। इसमें और हो सकता है आपको बहुत सारे नाम पता हो। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हम समझ रहे हैं कि माउथ ब्रीदिंग कैसे हो रही है। तो इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर, बिकॉज इसके बहुत सारे वेरिएशंस और चीज़ें आ सकती है। जैसे इसको कैसे करना होता है, टीथ को ज्वाइन करना होता है, तो बहुत हाई लेवल कूलिंग मिलती है। जैसे हमने देखा था नॉस्ट्रिल ब्रीथ में क्या होता है, एज ए रेगुलेटर ऑफ इंटेंसिटी को देना हो, इंटेंसिटी ऑफ कूलिंग अगर देखें रेगुलेट करना हो ज़्यादा, तो हमने क्या लिया था, पहले इनहेलेशन लेफ्ट का बढ़ा दिया तो कम मिला, लेकिन चंद्र भेदन कर लिया लेफ्ट और राइट तो ज़्यादा मिल गया, और उसको डीपर कर लिया तो और ज़्यादा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चाहिए होगा ना कूलिंग, तो आप ये शीत करिए, इंस्टेंट ऐसे लगता है कि जस्ट अभी किसी ने मतलब बस एसी बहुत ही एकदम फुल में चालू कर दिया, एकदम लो टेम्परेचर में ऐसा चालू किया कि एकदम बहुत ठंडा हो गया। तो जैसे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप तुरंत करोगे ना तो आप देखोगे सलाइवा काफ़ी ऑक्सीजनेटेड, काफ़ी रिफ्रेश, वो आपको माउथ फ्रेशनर वगैरह सब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप समझो क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रेशनेस आ रही है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कर लिया। अभी ये कूलिंग कई बार जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा टू मच है, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, जो भी चीज़ रिजल्ट बहुत क्विकली देती है वो ऑलवेज रिस्की होती है। रिस्की होती है मतलब अगर उसको इस्तेमाल ना करें ठीक से। देखो जो स्लो थेरेपी होती है, स्लो रिजल्ट देती है, वो रिस्की नहीं होती। अगर थोड़ा गलत भी कर दिया, ऊपर नीचे भी कर दिया, तो क्या होता है,
कि जब मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई चीज़ गलत कैसे साबित होती है, जिसको कोई ज़रूरत है तो ज़रूरत को पकड़ना, अगर उस चीज़ की ज़रूरत को नहीं पकड़ा कुछ और कर लिया। तो यहाँ पकड़ना भी आसान था क्योंकि आपको कहीं बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली समझना है, समझ इसलिए रहे थे ताकि हम इंटरफेयर ना करें, एक अच्छे टीचर बने, उनको सपोर्ट दे सके। टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी चलाओ, तो सपोर्ट दे सके, इसलिए हमने समझा। तो वो चीज़ हम ऐसे दे पाएँ कि बगैर इंटरफेरेंस, जो उनकी नेचुरल बॉडी कर रही है वो हम दें। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कूलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लो बीपी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है अगर, तो क्या होगा, उसको अगर आप दे दोगे तो इंस्टेंट है ना, क्विक है, तो क्विक होने का हो सकता है क्विक रिजल्ट। और उसी तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके, देखो ये चीज़ को अगर समझ जाओगे तो आपको इसके भी प्लस माइनस नहीं समझ, क्योंकि मेरी टीचिंग रही नहीं है कि आपको मैं बताऊँ कि किस में फ़ायदा कर रहा है किस में नुकसान कर रहा है। मैंने सिर्फ ये बताया ये चीज़ है क्या, ताकि उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि हर चीज़ का प्लस माइनस हो जाएगा अगर आप वैसे कॉन्टेक्स्ट में देखोगे। तो इंटेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसको इंटेंसिटी को थोड़ा कम करना हो तो इसके वेरिएशन ऐसे भी ले सकते हो। टंग को रोल किया, उसमें से ब्रीथ लिया और नोज से निकाला, कुछ ऐसे। तो इससे क्या होता है, इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसे अभी कभी सेंसेशन दांतों को नहीं चाहिए तो वो भी देख सकते हो। टंग के टेस्ट बर्ड्स को प्रिसाइज कूलिंग देनी हो, थ्रोट को डायरेक्ट टारगेट करना हो, उसमें भी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, खुल के पूरा सलाइवा में नहीं जा रहा है, तो सिंपल सी बात है इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये ऐसे कर सकते हो। और टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, कभी बहुत ज़्यादा खाना अच्छा, देखो खाना अच्छा नहीं लगता है, कई बार क्या होता है हमें, आपने नोट किया वो कभी फीकी दाल भी अच्छी लगती है, क्योंकि उस दिन टेस्ट बड बहुत इम्प्रूवड होते हैं। टेस्ट बड क्या, टंग के जो टेस्ट सेल्स होते हैं ना, जो खाने को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो अगर ये कर लो ना तो फीकी दाल भी अच्छी लगेगी। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें हैं। तो मुझे यही बताना था कि ये भी है, तो ये एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, एज ए माउथ ब्रीदिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बार काम आ जाती हैं और बहुत क्विकली इंस्टेंटली ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। और डेफिनेटली इसको अगर मेंटेन करें तो बहुत अच्छे और भी मिल पाते हैं इससे। तो ये चीज़ आपको समझनी थी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग, क्योंकि मेरा पर्पज़ यहाँ पे है कि वो सारे पॉपुलर पहले प्रैक्टिसेस को ले लूँ, फिर मैं अपने यूनिक स्टाइल्स को, अलग अलग टेक्निक्स को बताऊँ। तो पहले पॉपुलर्स को समझ लो ताकि शायद मुझ पर ट्रस्ट आए आपको, फिर मैं चीज़ों को करूँ। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ब्राह्मरी ओम सुना होगा, तो उससे रिलेटेड, जैसे ओम मतलब ब्राह्मरी ये साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड की थ्रू एक डिफरेंट टूल, उसके थ्रू प्राणायाम कैसे, मैं बोलता ही हूँ प्राणायाम कैसे भी हो सकता है। तो ये एक और 2 टूल्स बड़े फेमस हैं, तो इसको भी हम टारगेट करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में।